ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भद्रतीर्थ पतरी तीर्थ और विप्रतीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, भद्रतीर्थ सब प्रकार के अनिष्टों का निवारण करने वाला है। वह समस्त पापों का नाशक तथा परम शांतिदायक है। विश्वकर्मा की पुत्री उषा भगवान सूर्य की पतिव्रता एवं प्रिया भार्या हैं। छाया भी उनकी ही भार्या हैं। छाया के पुत्र शनैश्वर हैं। शनैश्वर की बहन दृष्टि हुई, उसकी आकृति भयानक थी, वह पाप में थी। भगवान सूर्य ने सोचा, ये कन्या किसको दो, जिसको कन्या देना चाहते वही उसकी भयंकरता का समाचार सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता और कहता, ऐसी भार्या लेकर हम क्या करेंगे। ऐसी अवस्था में विशिष्ट ने दुखी होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, धनवान, विद्वान, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार और सनात वर को कन्या देनी चाहिए। जो पिता इसके विपरीत आचरण करता है वह नरक में पड़ता है। सूर्यदेव, कन्या विद्वानों के लिए धर्म का साधन है। एक और पर्वत, वन और कानों सहित समूची पृथ्वी और दूसरी ओर वस्त्राभूषणों से अलंकृत निरोग कन्या, दोनों एक समान है। उस कन्या के दान से पृथ्वी दान का फल होता है। जो कन्या अश्व, गौ और तीर की बेकरी करता है, उसका रौरव आदि नरकों से कभी छुटकारा नहीं होता। कन्या के विवाह में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। उसमें विलंब करने पर पिता को जो पाप होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। कन्या के पिता जो उसके लिए दान पूजन आदि करते हैं वही सफल समझना चाहिए। कन्याओं को जो कुछ दिया जाता है उसका पुण्य अक्षय होता है। कन्या के योग कहने पर भगवान सूर्य बोले, बेटी मैं क्या करूँ, आपकी आकृति भयंकर है, इसलिए कोई आपको ग्रहण नहीं करता। स्त्री और पुरुष के विवाह संबंध में लोग एक दूसरे के कुल, रूप, वय, धन, विद्या, सदाचार और सुशीलता आदि देख करते हैं। मेरे यहाँ सब कुछ है, केवल आप में गुणों का अभाव है। क्या करूँ, कहाँ आपका विवाह करूँ। यदि आपका ऐसा विचार हो कि जिस किसी के साथ विवाह कर दिया जाए तो आप अपनी स्वीकृति दो, मैं आज ही आपका विवाह किए देता हूँ। ये सुनकर वशिष्ठ ने अपने पिता से कहा, पति, पुत्र, धन, सुख, आयु, रूप और परस्पर प्रेम ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। जी पहले जन्म में जो बुरा भला कर्म किया रहता है उसके अनुकूल ही दूसरे जन्म में उसे फल मिलता है। अर्थ पिता को तो उचित है कि वह अपने दोष से मुक्त हो जाए। कन्या का कहीं योग्य वर के साथ विवाह कर दे, फल तो उसे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। पिता अपने वंश की मर्यादा के अनुसार कन्या का दान विवाह संपन्न करता है। शेष बातें जो प्रारब्ध में होती हैं वे मिल जाती हैं। कन्या का यह कथन सुनकर भगवान सूर्य ने अपनी लोक भयंकरी भीषण कन्या विष्टि का विवाह विश्वकर्मा के पुत्र विश्वरूप से कर दिया। विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर आकार वाले थे। उन दोनों के शील और रूप में समानता थी। अतः सदा आपस में प्रेम बना रहता था। उस दंपति से अतिगंध, रक्ताक्ष, क्रोध, व्यय और दुर्मुख नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इन सबसे छोटा एक पुत्र और हुआ जिसका नाम हसन था। वह पुण्यात्मा, सुशील, सुंदर, शांत, सुदर्शित तथा बाल पीतर से पवित्र था। एक दिन वह अपने मामा को देखने के लिए यमराज के घर आया। वहाँ उसने बहुत से ऐसे जीव देखे जो स्वर्ग की बातें सुखी थे और बहुत तेरे दुखी भी दिखाई दिए। ऐसे ने सनातन धर्म स्वरूप अपने मामा को प्रणाम करके पूछा, तात ये कौन सुखी है, कौन नरक में कष्ट भोगते हैं। उसके इस प्रकार पूछने पर धर्मराज ने सब बातें ठीक बता दी। उन्होंने कर्मों की संपूर्ण गतियों का पूर्ण रूप से निरूपण किया। वे बोले, जो मनुष्य विध कर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता। जो शास्त्रों और शास्त्रीय सदाचार को नहीं मानते, बहुत शुद्ध विद्वानों का आदर नहीं करते और विध कर्मों का उल्लंघन करते हुए मनुष्य नरकगामी होते हैं। धर्मराज का यह वचन सुनकर हरिश्चंद्र ने पुण्य का सुश्रेष्ठ, मेरे पिता विश्वरूप बड़े भयंकर है, मेरी माता विशिष्ट भी भयानक ही है, मेरे माँ बड़ी भ्राता भी वैसे ही है। जिस उपाय से
उपाय से उन लोगों की बुद्धि शांत हो, वे सूर्य पर निर्दोष और मंगलदायक हो जाए, यह वह मुझे बताइए, मैं उसे करूँगा, अन्यथा मैं उनके पास लौट कर नहीं जाऊँगा। हसन के यूँ कहने पर धर्मराज ने उस सूर्य बुद्धि वाले बालक से कहा, हसन, आप वास्तव में हसन ही हो। पुत्र तो बहुत से होते हैं, किंतु वे सभी कुल का विस्तार करने वाले नहीं होते। एक ही कोई ऐसा पुत्र होता है जो समूचे कुल को धारण करता है, जो कुल का आधारभूत, पिता माता का प्रिय कारक और पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। वही वास्तव में पुत्र है। अन्य जितने हैं वे रोग हैं। हसन, आपने मेरे मन के अनुकूल बात कही है। यह आपके नाना भगवान सूर्य को भी पसंद आएगी। अतः आप गौतमी तट पर जाओ और वहाँ स्नान करके मन को बस में रखते हुए प्रशंसित जगत योनि शांत स्वरूप भगवान विष्णु की स्तुति करो। वे यदि प्रसन्न हो जाए तो आपके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। ये सुनकर हसन गौतमी तट पर गया और स्नान आदि से पवित्र हो देवेश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगा। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने हसन को वरदान दिया, आपके कुल का कल्याण हो, समस्त अमंगलों की शांति होकर वह भद्र मंगल का विस्तार हो। भद्रम अस्तु कहने से हसन के पिता भद्र कहलाए और माता विष्टि का नाम भद्रा हुआ। तब से वह स्थान भद्रतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सब प्रकार से मंगलदायक तथा तीर्थ सेवी पुरुषों को सब प्रकार की सीढ़ी देने वाला है। वहाँ भद्रपति के नाम से प्रसिद्ध होकर साक्षात देवादिदेव भगवान जनार्दन से हरि निवास करते हैं, जो मंगल के एकमात्र भंडार हैं। तीर्थ रोगों तथा पापों का नाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य करते हो जाता है। कश्यप के 2 पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। उनके कुल में पक्षियों में श्रेष्ठ सम्मानित उत्पन्न हुए। संपाति के छोटे भाई का नाम जटायु था। वे दोनों अपने बल से उन्मत्त और एक दूसरे को लाग डांट रखने वाले। एक दिन वे दोनों भगवान सूर्य को नमस्कार करने के लिए आकाश में गए। ज्यों ही सूर्य के समीप पहुँचे, दोनों के पंख जल गए और दोनों थक कर पर्वत के शिखर पर गिर पड़े। दोनों भाइयों को निश्चेष्ट एवं अशेष होकर गिरा देख अरुण उनके दुख से दुखी हो गए और भगवान सूर्य से बोले, भगवान, ये दोनों पक्षी पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, इन्हें आश्वासन दे जिससे इनकी मृत्यु न हो। तथास्तु कहकर सूर्य ने उनको जीवित कर दिया। गरुड़ भी उनकी अवस्था सुनकर भगवान विष्णु के साथ वहाँ आए और उन्हें सांत्वना देकर सुख पहुँचाया। तदंतर सब लोग अपने संताप का निवारण करने के लिए गंगा तट पर गए। जटायु, अरुण, संपाति, गरुड़, सूर्य तथा भगवान विष्णु सब ने उस प्रचुर पुण्यदायक तीर्थ में प्रवेश किया। तब से वह तीर्थ पतरी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह विषय का नाशक तथा संपूर्ण अभ्यस्त वस्तुओं को देने वाला है। साक्षात सूर्य तथा विष्णु, गरुड़ और अरुण के साथ वह गौतमी तट पर रहते हैं। भगवान शिव का भी उस तीर्थ में निवास है। इन तीनों देवताओं की उपस्थिति से वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया। जो वहाँ स्नान करके पवित्र हो, उन देवताओं को नमस्कार करता है वह आदि व्याधि से मुक्त हो परम सौख्य का भागी होता है। गौतमी के तट पर विप्र तीर्थ भी बहुत विख्यात है। उसे नारायण तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान आश्रय में डालने वाला है। अंतर्वेदी गंगा यमुना के बीच के भूभाग में एक ब्राह्मण रहते थे, जो भेद के पारंगत विद्वान थे। उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान, गुणवान, रूपवान और दयालु थे। उनमें जो सबसे छोटे भाई थे, वे अनेक गुणों से संपन्न, शांत, सर्वज्ञ और परम बुद्धिमान थे। उनका नाम आसंती था। आसंती देव के पिता उनका विवाह करने के लिए प्रयत्नशील थे। इसी बीच में एक दिन रात को ब्राह्मण कुमार आसंती भी सोए हुए थे। उस दिन उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण नहीं किया था। वे उत्तर ओर सिरहाना करके सोए थे और उनका चित्त एकाग्र नहीं था। इसलिए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक क्रूर राक्षसी वहाँ आई
और आसंदी को उठाकर तुरंत गौतमी के दक्षिण तट पर चली गई। वह उस ब्राह्मण के साथ इच्छानुसार रूप धारण करके गोदावरी के दक्षिण किनारे की भूमि पर विचरती रहती थी। उसके शरीर में बुढ़ापा आ गया था। एक दिन उस भयानक राक्षसी ने ब्राह्मण से कहा, विप्र, ये गंगा जी हैं। आप अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर यहाँ संध्योपासन करो। जो ब्राह्मण समय पर यत्नपूर्वक संध्योपासन नहीं करते वही देवेश्वरों के नीच बताए गए हैं। वे सांडालों से भी बढ़कर हैं। आप यहाँ सब लोगों से मुझको अपनी जन्मदायिनी मात्रा बतलाना, नहीं तो अभी आपका नाश हो जाएगा। देवश्रेष्ठ, यदि मेरी बात मानते रहोगे तो मैं आपको सुख दूंगी और आपका जो प्रिय कार्य होगा उसे भी पूर्ण करूंगी। कुछ काल के बाद फिर मैं आपको आपके देश में, आपके घर में और आपके गुरुजनों के पास पहुँचा दूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, आप कौन है? काम रूपिणी राक्षसी ने कहा, मेरा नाम कंकलिनी है। मैं संसार में प्रसिद्ध हूँ। परिचय पाकर मुनि कुमार आसीन का सिद्ध भय से व्याकुल हो उठा। परंतु राक्षसी ने अनेक प्रकार की शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया। तब ब्राह्मण ने कहा, आपने जो कुछ कहा है मैं वैसा ही करूँगा। आपको जो प्रिय लगेगा वही बात बोलूँगा और वही कार्य करूँगा। ब्राह्मणी बात सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी ने बुद्धि होने पर भी मनोहर रूप धारण किया और देवी वैष्णवभूषणों से विभूषित हो ब्राह्मण को अपने साथ ले इधर उधर घूमने लगी। वह सर्वतक यही कहती कि यह मेरा पुत्र गुणाकार है। ब्राह्मण कुमार रूप सौभाग्य वय और विद्या से विभूषित थे और यह वृद्धा भी गुणवती दिखाई देती है। अतः सब लोग उसे ब्राह्मण की माता ही समझते हैं। वहाँ किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने वस्त्राभूषणों से विभूषित अपनी सुंदरी कन्या उस राक्षसी को आगे करके आसंदी को ब्याह दी। ऐसे सूर्य के पति को पाकर कन्या ने अपने को कृतार्थ माना, किंतु वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये पापिनी राक्षसी एक दिन मुझे खा ही जाएगी। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ अथवा किससे यह बात कहूँ? मैं भारी संकट में पड़ा हूँ। कौन यही यहाँ मेरी रक्षा करेगा? मेरी ये कल्याणी पत्नी गुणवती, रूपवती और नई अवस्था है। इसे भी वह राक्षसी अकस्मात अपना हार बना लेगी। इसी बीच में वह बुढ़िया कहीं चली गई। उस समय अपने पति को दुखी जानकर ब्राह्मण की उनकी पतिव्रता पत्नी ने एकांत में विनीत भाव से पूछा, नाथ, आप क्यों कष्ट में पड़े हैं? ठीक बताइए। ब्राह्मण ने ये सब बातें विस्तार के साथ बता दी। प्रिय मित्र और कुली पत्नी से कौन सी बात अकथनीय है? पत्नी की बात सुनकर स्त्री ने कहा, पति की बात सुनकर स्त्री ने कहा, प्राणनाथ, जिसका मन अपने वश में नहीं है उसको तो सब और भय हैं। वह घर में भी निर्भय नहीं, परंतु जिन्होंने अपने आत्मा पर अधिकार प्राप्त कर लिया है उन्हें किससे भय है? वह भी गौतमी तट पर, जहाँ कितने ही वैष्णव विरक्त और विवेक की पुरुष निवास करते हैं। यहाँ स्नान करके पवित्र हो और भगवान नारायण की स्तुति कीजिए। ये सुनकर ब्राह्मण ने गंगा में स्नान किया और गौतमी के तट पर भगवान नारायण का स्तवन आरंभ किया। नाथ, आप इस जगत के अंतरात्मा हैं। मुकुंद, आप ही इसकी सृष्टि और श्रृंगार करने वाले अनाथ नरसिंह हैं। आप ही सबके पालक है। मुझ दिन की रक्षा क्यों नहीं करते? यह प्रार्थना सुनकर संसार का शोक दूर करने वाले भगवान नारायण ने शस्त्र अरों वाले तेजों में सुदर्शन चक्र से उस पापिनी राक्षसी को मार डाला और उस ब्राह्मण को अभिष्ट वरदान दे उसे माता पिता के पास पहुँचा दिया। तब से वह स्थान विप्र तीर्थ और नारायण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान, दान और पूजा आदि करने से मनोवांछित फल की सिद्धि होती है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री